कल हमने 12.1 और 12.2 कर ली थी, आज 12.3। सबसे पहले है विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र वैसा ही है जैसा हमने 2D में पढ़ा था। दो बिंदु अगर आपको दे दिए हैं A जिसके निर्देशांक x1, y1 और z1 है, और एक बिंदु दे दिया हमें B जिसके निर्देशांक x2, y2 और z2 है। अब बस z1, z2 ये निर्देशांक इसमें ऐड हो गया। अब इसको कोई बिंदु C अगर m1 अनुपात m2 यही पढ़ा था क्या वहाँ, या m और n पढ़ा था? तो m और n ले लेते हैं। तो यदि इसको बिंदु C m अनुपात n में विभाजित करता है तो बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे? x निर्देशांक क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये आया भी था अर्धवार्षिक में, आया था ना? गलत था तेरा कि सही था? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब z निर्देशांक और हो जाएगा इसमें, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये इस बिंदु C के निर्देशांक होंगे। या कई बार इसके निर्देशांक दे दी जाएंगे और आपसे अनुपात पूछ लेगा। तो वैसे ही सवाल है जैसे हमने 2D में पहले आपने कर रखे होंगे। और इसके बाद में ये अंत विभाजित करता है इसको m अनुपात n में, तो प्लस आता है। अगर ये बाह्य विभाजित करेगा तो फिर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। बाह्य विभाजित का मतलब क्या हुआ? बाहर से कैसे विभाजित कर सकता है इस रेखा को? ये कोई रेखा है ए बी, अंत विभाजित तो समझ आ गया भाई, यहाँ है तो ये और ये क्या अनुपात है। बाह्य विभाजित का मतलब क्या हो जाएगा? कैसे करेगा इसको बाह्य विभाजित? हर्षित बता, नहीं पता? कोई बिंदु इसी रेखा, ये रेखाखंड है यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये रेखा तो अनंत तक है दोनों तरफ। इसी रेखा पर आगे कोई बिंदु C है मान लो यहाँ। ये इस AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो एक तो बाह्य विभाजित कर रहा है। अनुपात क्या आएगा? तो हम अनुपात कैसे देखते हैं? यहाँ पे अनुपात कैसे देखा था? AC अपॉन CB बराबर m अनुपात n, ऐसे था। ये m है और ये n है। इस C की इस बिंदु से दूरी और इस C की इस बिंदु, दोनों से दूरियों का जो अनुपात है वो m अनुपात n है। यहाँ पे भी यही होगा, C की इस A से दूरी AC और C की इस B से दूरी BC, इनका अनुपात m अनुपात n है। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं कि जब ये दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे? पूरी दूरी में से ये घटा दो, इसलिए माइनस का चिन्ह आता है नीचे m माइनस n। m तो ये पूरी हो जाएगी AC, और ये वाली BC ये कितनी है? n। तो नीचे टोटल ये लेंथ आती है दूरी, तो इसीलिए पूरी में से यानी m में से n ये घटा दिया तो m माइनस n ये दूरी बची। जबकि यहाँ पे क्या था? ये पूरी दूरी हमें चाहिए बटे में, तो ये m और ये n तो दोनों को जोड़ के लिख दिया, है ना? तो ये होता है बाह्य विभाजित और ये अंत विभाजित। तो क्वेश्चन नंबर 1 12.3, बिंदुओं -2, 3, 5 और 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को अनुपात 2:3 में अंतः और दूसरा है 2:3 में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A और बिंदु B। A के निर्देशांक है -2, 3, 5, -2, 3, 5, और बिंदु B के निर्देशांक है 1, -4, 6, 1, -4, 6 को मिलाने से बने रेखाखंड को, पहले वाला जो सवाल है इसका कि ये अंत विभाजित करता है 2:3 में, 2:3 में अंत विभाजित। कोई बिंदु C है
2:3 में अंतः विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? ये 2:3 है, तो फिर x निर्देशांक क्या आएगा? 2 × 1 प्लस 3 × -2 और बटे में m + n यानी 2 + 3। ऐसे ही इसका y निर्देशांक my2 तो 2 × -4 बीच में प्लस का निशान और 3 × 3 बटे में 2 + 3। ऐसे इसका z निर्देशांक तो 2 × 6 प्लस 3 × 5 और बटे में 2 + 3 कितना आएगा? तो ये हो गया 2 - 6 बटे 5, ये वाला -8 प्लस 9 बटे 5 और 12 प्लस 15 बटे 5, यानी इस बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे -4 बटे 5, 1 बटे 5 और 27 बटे 5। ये इस बिंदु C के निर्देशांक जब ये अंतः विभाजित करता है। अगर ये बाह्य विभाजित करेगा 2:3 में बाह्य विभाजित करता है, तो इस C के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ पे यही रहेगा, बस प्लस की जगह माइनस चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 2 + 6 अपॉन, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का 1, 2 - 3, या यहाँ लिख दूँ 2 - 3। y निर्देशांक में यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो ये -8 और माइनस का 9 बटे में 2 - 3। z निर्देशांक में ये 12, यहाँ -15 और बटे में 2 - 3। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 8 बटे -1 यानी -8, यहाँ पे -17 बटे -1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 17। यहाँ पे -3 बटे -1 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, +3। तो अगर ये C बाह्य विभाजित करता है 2:3 में, तो इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे -8, 17 और 3। एक बार आंसर देख लेना इनका। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है दूसरा, दिया गया है कि बिंदु P, Q और R सरेख है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु Q PR को विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 12.3, बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं, P, Q और R 3 बिंदु दिए। यहाँ पे अभी Q मान रहे हैं और यहाँ R। P के निर्देशांक 3, 2 - 4, Q के निर्देशांक 5, 4 - 6 और 9, 8 - 10 बिंदु R के निर्देशांक। ये तीनों सरेख हैं। तो सबसे पहले ये अंतः विभाजित करेगा या बाह्य, इसके लिए इन दोनों के बीच की दूरी देख लो। PQ की दूरी कितनी आ रही है? √ x2 - x1 2 का स्क्वायर 4 प्लस y2 - y1 2 का स्क्वायर 4, z2 - z1 2 का स्क्वायर 4, तो √12 या 2√3। QR ये दूरी y2 - y1 9 - 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, फिर y2 - y1 4 का स्क्वायर 16, z2 - z1 4 का स्क्वायर 16, तो 48 √ या
4√3। अब पी आर की दूरी ज्ञात कर लो, टोटल पी से लेके आर तक। अगर ये दूरी और ये दूरी, इन दोनों का योगफल पी आर के बराबर आ गया, इसका मतलब ये अंतः विभाजित करता है। समझ आया? इसका योगफल और इसका योगफल अगर पूरे पी आर के बराबर आ गया, इसका मतलब ये बिंदु क्यू इसको अंतः विभाजित करेगा। तो पी आर दूरी निकालोगे तो 9 - 3 6 का स्क्वायर 36, 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, 10 + 4 -6, उसका स्क्वायर करोगे 36, यानी कितना हो गया ये 108, जिसको 36 × 3 लिख सकते हैं। तो 36 का 6√3, तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर है। इसका मतलब ये बिंदु Q इसको अंतः विभाजित करता है। समझ आ गया? इसके हिसाब से क्या हुआ, PQ + QR = PR। अतः Q PR को अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अब देखना है अंतः विभाजित करते हैं। तो अब मान लेते हैं, माना Q PR को λ/1 में अंतः विभाजित करता है। है ना, हमने मान लिया कि ये Q जो है वो इस लाइन को λ/1 में, यही मानते हैं हमेशा। राज प्रदीप याद नहीं है कुछ तुझे, ऐसे ही गर्दन हिला रहा है। तो अब क्या करना है, अगर ये अनुपात दे रखा है तो इस बिंदु Q के निर्देशांक क्या होने चाहिए, है ना। तो Q के निर्देशांक या सीधा x निर्देशांक एक ही निकाल लो, Q का x निर्देशांक। तो x निर्देशांक कैसे आएगा, mx2 + nx1 बटे m + n। तो λ × 9 λ, 1 × 3 +3 और बटे में λ + 1। ये इसका x निर्देशांक है, जबकि हमें इसका निर्देशांक x कितना दे रखा है 5। तो हमें कोई सा एक निकालना, चाहे x निकाल लो, चाहे y, चाहे z, एक निर्देशांक निकाल लो और उसकी इससे जो दे रखा है उससे तुलना कर लो। जब इसको बराबर करके सोल्व करोगे आप तो कितना आएगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो इधर λ + 1 से। तो 9 λ + 3 बराबर λ + 1 का इससे करोगे तो 5 λ + 5, 9 λ इधर ले आओ, 4 λ बराबर कितना आएगा, 3 को इधर भेज दो तो 2 और λ बराबर 1/2, 2/4 या 1/2, यानी अनुपात क्या आ जाएगा, λ/1 बराबर 1/2, यानी ये इसको 1/2 में विभाजित करता है। लास्ट में ये लाइन लिखनी है। अतः बिंदु Q PR को 1/2 में, ये लाइन Q PR को 1/2 में अंतः विभाजित करता है। ये आंसर होगा फाइनल। ठीक है, तो जब भी जैसे पिछले में दे दिया, अनुपात दे दिया तो निर्देशांक निकाल सकते हो, निर्देशांक दे दिया तो आप अनुपात निकाल सकते हो। अनुपात के लिए λ/1 मानना है आपको हमेशा। माना ये बिंदु इसको λ/1 में विभाजित करता है। अंतः या बाह्य क्या है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा। अंतः है कि बाह्य। इसके बाद में तीसरा, बिंदुओं -2 4 7 और 3 -5 8 को मिलाने वाली रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात कीजिए। इस सवाल के जैसा ही है ये। तो तीसरा सवाल,
दो बिंदु दे रखे हैं, वही बिंदु ए और बी। ए के निर्देशांक -2 4 7 और बी के निर्देशांक 3 -5 8। को मिलाने वाले रेखाखंड को YZ तल किस अनुपात में विभाजित करेगा। माना यहाँ से इस YZ तल गुजर रहा है ना, इस प्रकार से YZ तल गुजर रहा है, तो ये इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये पूछ रहा है। तो YZ तल के लिए x निर्देशांक क्या होता है उसका 0, यानी इस तल पर कोई भी बिंदु ले लो उसका x निर्देशांक तो हमेशा y और z का हमें पता नहीं, तो ये बिंदु जो लोगे वो किस प्रकार होगा 0, y, z। कल बताया था YZ तल पे हमेशा कोई भी बिंदु हो वो इस प्रकार का होगा। तो हमने ये बिंदु ले लिया जो इस लाइन को काट रहा है, उस बिंदु को ले लिया C। तो अब ये C इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 में, ये हमने मान लिया। तो माना YZ तल रेखा AB को बिंदु C पर काटता है, अतः माना YZ तल रेखा AB को बिंदु C पर लैम्डा अनुपात 1 में काटता है ना, बिंदु C पर लैम्डा अनुपात 1 में काटता है, अतः C के निर्देशांक जीरो y z होंगे। परंतु भी नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। विभाजन सूत्र से C के निर्देशांक या C का x निर्देशांक क्या होना चाहिए, विभाजन सूत्र लगाओगे तो x निर्देशांक के लिए 3 लैम्डा -2 बटे में लैम्डा +1 बराबर कितना है 0। इसका x निर्देशांक हमें 0 दे रखा है, तो यहाँ से तिरछा गुणा करोगे 3 लैम्डा -2 बराबर 0 और यहाँ से 3 लैम्डा बराबर 2 और लैम्डा बराबर 2/3 है ना। अतः YZ तल रेखा AB को किस अनुपात में 2:3 में विभाजित करता है। ये इसका आंसर होगा। पिछले सवाल की तरह ही है, बस आपको ये समझ आ जाए YZ तल दिया है, इसका मतलब x निर्देशांक 0 है। ऐसे ही YZ की जगह आपको XZ तल दे दिया जाता तो y 0 होता। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका y निर्देशांक ज्ञात करते हैं और उसको 0 के बराबर। और अगर यहाँ पे XY तल दे देता आपको तो Z 0 होता। फिर आप Z निर्देशांक को 0 करके और यहाँ Z निर्देशांक ज्ञात करके उसको 0 के बराबर। तीनों में से कोई एक भी अपने को पता चल गया तो आप अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है। चौथा, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु A और B C तीनों सरेख है। विभाजन सूत्र की सहायता से कैसे सिद्ध करेंगे कि सरेख है। 1:1 तो कोई ज़रूरी नहीं है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 12.2 3। देखो ये एक लाइन है ए बी। अगर कोई बिंदु इसको कोई भी अनुपात में काट रहा है, मान लो m अनुपात n में c, तो इसका मतलब क्या हुआ, c इस रेखा के ऊपर स्थित है और इसका मतलब ये तीनों सरेख है। तो अगर कोई बिंदु किसी भी अनुपात में काटे, अगर इसको काट रहा है ना कोई अनुपात में इस रेखा को विभाजित कर रहा है, तो फिर ये तीनों सरेख हो गए। तो हम देख लेते हैं कि कोई ए बी को बिंदु सी किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर वो विभाजित करेगा इसको, इसका मतलब इस रेखा के ऊपर स्थित है, तभी इसको विभाजित कर सकता है। तो ये सरेख हो जाएंगे। तो बिंदु ए की निर्देशांक 2 -3 4 और बी के निर्देशांक -1 2 1। सी के निर्देशांक एक बार तो यहाँ बीच में लिख रहे हैं, अब देखें कहाँ पे आएगा, 0 1/3 और 2। इन दोनों के बीच की दूरी देखो, ए सी की दूरी कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 1/3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 1/3 10/3, 10/3 का स्क्वायर करोगे 100/9, 2 में से 4 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया √8 + 100/9, 9 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 72, तो 172/9। लगभग कितना हो जाएगा ये, लगभग 19-20 के आसपास है ना। 19 × 9 होता है 190 - 19 171, तो लगभग 19 के आसपास है ये। एक बार आइडिया देख लेते हैं। ऐसे ही BC या ऐसे हो गया, AB दूरी और ज्ञात कर लेते हैं। अगर AB दूरी से कम है AC दूरी, तो इसका मतलब ये C जो है वो इधर है, और अगर AC ज़्यादा हुआ AB से, इसका मतलब ये C उस तरफ होगा। तो ये देख लेते हैं AB की दूरी क्या आ रही है। AB की दूरी निकालोगे तो -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, 2 + 3 5 का स्क्वायर 25, और 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 18 और 25 √43, और √43 का मान लगभग कितना होता है, 6 से ज़्यादा है ना। कितना होगा ये √43 है, और ये लगभग कितना है, √19, तो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला। इसका मतलब AB दूरी ज़्यादा है और AC कम है, तो C बीच में ही होगा। पहले तो ये पता चल गया। अब इनका अनुपात देख लेते हैं। तो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लिया लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है C। तो पिछले सवाल की तरह ही लिखना है। माना C रेखा AB को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। इनमें से कौन सा ज़्यादा है, AB ज़्यादा है कि AC है, ये ज़्यादा है ना। ये √19 पॉइंट कुछ आएगा, 171 होता तो 19 आता अंडर में, ये 19 पॉइंट कुछ है अंडर में, 19 पॉइंट समथिंग लगभग। तो ज़्यादा ये वाला है, AB ज़्यादा है, मतलब ये दूरी ज़्यादा है। A से B की दूरी ज़्यादा है, C की कम है, तो C किस तरफ होगा, इधर आएगा ना। C A के ज़्यादा नज़दीक कौन है, C है कि B है, C है ना, तो C इस तरफ रहेगा, B उधर रहेगा। इसीलिए हमने A से दूरी निकाल ली, A से दूरी B की ज़्यादा है कि C की। C की दूरी देखी तो √19 के आसपास है। A से B की दूरी निकाली √43, तो इसका मतलब C नज़दीक है और B दूर है, तो इसीलिए C को बीच में लिखा है और B को उस तरफ।
तो ये मान लिया हमने कि अब ये पता चल गया सी बीच में है, तो सी ही इस ए बी रेखा को विभाजित करेगा, अंतर विभाजित। तो हम देख लेते हैं, मान लिया कि ये सी बिंदु जो है वो इस ए रेखा ए बी को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो इस सी का एक्स निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। सी का एक्स निर्देशांक बराबर 0 दे रखा है हमें यहाँ, इस सूत्र से निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस लेमडा और +2 बटे लेमडा +1 बराबर 2। तो यहाँ से लेमडा बराबर आ जाएगा 2। दूसरे से और निकाल के देखेंगे, क्योंकि अभी हमें सिद्ध करना सरेख है ना। बाकी सवालों में तो क्या था, पहले ही दे रखा था कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है बताओ, तो हमें ये पता था कि सरेख है, इस रेखा पर है, बाकी निकालोगे तो वो बराबर ही आएगा। अभी हम तीनों से निकाल के देखेंगे, लेमडा का मान यही आना चाहिए, अगर अलग आ गया इसका मतलब ये इसको विभाजित नहीं कर रहा। तो बाकी दूसरे के लिए देखते हैं, y निर्देशांक, C का y निर्देशांक, हाँ 0, ये तो 0 ही था, 0 हुआ तो माइनस लेमडा +2 बराबर 0। अगली लाइन में माइनस लेमडा +2 बराबर 0, लेमडा बराबर 2। यहाँ C का y निर्देशांक, अब y निर्देशांक इसका कितना 1/3, और हमारे हिसाब से इसका y निर्देशांक कितना आना चाहिए, तो लेमडा इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा, 1 इंटू -3 अपॉन लेमडा +1 बराबर 1/3। तिरछा गुणा कर दो, तो 3 का गुणा इधर करोगे, 6 लेमडा -9 बराबर लेमडा +1, तो लेमडा उधर चला जाएगा, 5 लेमडा बराबर 9 इस तरफ आ जाएगा, 10 लेमडा बराबर वही आ गया। जेड अक्ष के लिए और देख लेते हैं, जेड निर्देशांक के लिए, तो सी का जेड निर्देशांक कितना दे रखा है अपने को, 2। तो जेड निर्देशांक के लिए 1 इंटू लेमडा और 1 इंटू 4, तो लेमडा +4 बटे लेमडा +1 बराबर 2। तिरछा गुणा कर दो, तो लेमडा +4 बराबर 2 लेमडा +2, तो लेमडा इधर ले आओ, लेमडा और ये 2 उधर ले जाओ, तो लेमडा बराबर 2। तीनों में सेम है, इसका मतलब ये इसको अंत विभाजित करता है, किस अनुपात में, 2:1 में, है ना। लेमडा बराबर 2 का मतलब 2/1। तो ये सी इस ए बी को 2:1 में अंत विभाजित कर रहा है, और इसका मतलब अंत विभाजित तभी करेगा जब इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। अतः ये तीनों रेखाएं, तीनों बिंदु सरेख है। समझ आया। तो सरेख सिद्ध करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका सरेख सिद्ध करने का, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाए, 3 बिंदु अगर सरेख नहीं है, ये बिंदु अगर यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो त्रिभुज बनता है, उसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल आएगा। अगर क्षेत्रफल 0 आ रहा है त्रिभुज का, इसका मतलब वो बिंदु इस लाइन पे स्थित है, यानी तीनों सरेख है। पहला तरीका तो वो होता है, 10वीं में आपने किए उस पर सवाल। दूसरा तरीका होता है कि ये दोनों के बीच की दूरी वाला तरीका, ये दूरी और ये दूरी अगर पूरी ए बी के बराबर आ जाए तो सरेख होंगे। परंतु यहाँ दिक्कत ये आई कि आप ए सी दूरी को एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे। 171/9 होता तो आप बता देते √19 है। अब ये √ में भी पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये दोनों के बराबर है कि, तो वो तरीका फेल हो गया यहाँ। तो फिर तीसरा तरीका, इसने सवाल में भी यही दिया था, विभाजन सूत्र की सहायता से सिद्ध करना है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है। विभाजित तभी कर पाएगा जब ये इस रेखा के ऊपर स्थित होगा। 5वां सवाल, 4, 2, -6 बिंदु P और Q दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को
समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 12.3। इन दोनों बिंदुओं P और Q को P के निर्देशांक है 4, 2, -6 और Q के निर्देशांक 10, -16, 6। को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित का मतलब क्या हो जाएगा? समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु। तो ऐसे 2 बिंदु होंगे जो इसको समत्रिभाजित करेंगे, R और S। मान लिया R और S 2 बिंदु है, ये एक अनुपात होगा, ये 1 और ये 1, टोटल 3 भागों में इसको बांट दिया। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो समान 3 भागों में ये 2 बिंदु बांट रहे हैं, तो इसके निर्देशांक पूछे हैं और इसके। तो बिंदु R इस रेखा को किस अनुपात में बांटेगा? ये ईसा 1, 1 और 1, इस अनुपात में तीनों। तो R किस अनुपात में बांट रहा है? 1:2। तो बिंदु R तो इसको 1:2 में बांटेगा। बिंदु S किस अनुपात में बांटेगा इस PQ को? 2:1। अब इन दोनों के अलग अलग हमें निर्देशांक निकालने हैं। तो माना PQ को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु R तथा S है। R PQ को 1:2 में विभाजित करता है। अतः R के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 1:2 में विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए 1:2, 1 का गुणा 10 से और 2 का गुणा 4 से, तो 10 + 4 बटे 1 + 2। y निर्देशांक 8। y निर्देशांक 1 का गुणा -16 से और 2 का गुणा 2 से, +4 बटे 1 + 2। और इसका z निर्देशांक 1 का गुणा 6 से, 2 का गुणा -6 से, बटे में 1 + 2। तो बिंदु R के निर्देशांक आएंगे 18/3 6, -12/3 -4 और -6/3 -2। ये बिंदु R की निर्देशांक है। इसी प्रकार S, बिंदु S PQ को 2:1 में विभाजित करता है। अतः S के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? S का x निर्देशांक, तो अब ये इसको 2:1 में विभाजित करता है। 2 × 10 और 1 × 4, तो 20 + 4 बटे 2 + 1। ऐसे ही y निर्देशांक निकालोगे तो 2 × -16, तो माइनस का 32 और प्लस का 1 × 2, 2 बटे 2 + 1 और z निर्देशांक 6 × 2 12 प्लस 1 × -6 बटे में 2 + 1। तो बिंदु S के निर्देशांक हो जाएंगे 24/3 8, -30/3 -10, 6/3 2।
तो बिंदु R के निर्देशांक ये हैं और बिंदु S के निर्देशांक ये हो जाएंगे। ये दोनों बिंदु इस रेखा को समत्रिभाजित करते हैं। तो ये अपना 12.3 कंप्लीट हो गई है। विविध के सवाल करने के लिए कहा था आपको मैंने, करके देखे। और कोई सवाल जो नहीं आया वो समझ में, क्या टाइम हो गया? और कोई ऐसे सवाल विविध का बताओ जो नहीं आ रहा हो। उदाहरण में बता देते हैं। हाँ बोलो। 13वां उदाहरण, एक त्रिभुज ABC का केंद्रक 1:1:1 है। यदि A और B के निर्देशांक दे रखे हो तो C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर कोई त्रिभुज आपको दे रखा हो जिसके निर्देशांक XY, X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 और X3 Y3 Z3 हो, तो इसका जो केंद्रक है, केंद्रक के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, सूत्र होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे 3। जैसे मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु के लिए दो रेखा है, कोई दो बिंदु दे रखे हैं, उनका मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, क्योंकि दो बिंदु होते हैं तो बटे में 2 आता है। केंद्रक में 3 बिंदु है तो फिर बटे में 3 आएगा। ऐसे ही चतुष्फलक का केंद्रक निकालना हो तो उसमें 4 आते हैं, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटे 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बटे 4, ऐसे। तो मध्य बिंदु की तरह ये हो गया y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का होता है, ये केंद्रक का होता है। तो ये सूत्र अगर आपको दे दिया तो आप निकाल सकते हो। केंद्रक आपको दे रखा है 1 1 1 1 1 1 और A और B के निर्देशांक 3 - 5 7, तो ये वाला है 3 - 5 7 और -1 7 -1 7 6 -6। ये है एग्जाम्पल नंबर 13। तो C के निर्देशांक ये A, ये B, ये C के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये सूत्र हो गया। इसमें मान रख दो, निकल जाएगा। इतना कर ही दिया तो बता ही दूँ। x1 x2, x1 का मान है 3, x2 का मान है -1, x3 का मान x3 बटे 3 बराबर क्या होना चाहिए? ये x निर्देशांक है और हमें x निर्देशांक इसका कितना दे रखा है? 1। तो यहाँ से 3 - x प्लस x3 बराबर 3, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस x3 बराबर 0, x3 बराबर 1। ऐसे ही इसको जब 1 के बराबर करोगे तो यहाँ से y3 और यहाँ से z3 आ जाएगा और तीनों के निर्देशांक आपको मिल जाएंगे। विविध का पहला, समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक ABCD, तो D के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं इनके। कल भी बताया था मैंने, अगर समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है तो क्या विशेषता होती है उसकी? विकर्ण मध्य बिंदु पे कट करते हैं। ये A B C D, जैसे A के निर्देशांक 3 - 1 2, 3 - 1 2, B के निर्देशांक 1 2 - 4,
सी के निर्देशांक -1 1 2, डी के निर्देशांक x y z, ये मान लिया हमने। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण है वो हमेशा मध्य बिंदु पे कट करते हैं, ये मान लिया हमने E मध्य बिंदु विकर्ण का। तो बिंदु E के निर्देशांक क्या होने चाहिए, तो ये AC रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करोगे, 3 -1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2, यानी E का निर्देशांक आ जाएगा 2/2 1 0 और 2 4/2, है ना। ये बिंदु E के निर्देशांक मिल गए हमें 1 0 2। अब ये इस विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है ना। तो BD का मध्य बिंदु E है, यानी यही निर्देशांक आएंगे। तो मध्य बिंदु निकाल के देखो क्या आएगा, x + 1/2 y + 2/2 और z - 4/2, ये आएगा। तो E का निर्देशांक ये होना चाहिए फिर, जबकि E का निर्देशांक हमें पता है, दोनों की तुलना कर लो, है ना। E का निर्देशांक ये आ गया, जबकि E का निर्देशांक ये होना चाहिए। तो तुलना करोगे जब, तो x निर्देशांक क्या दे रखा है, x + 1/2 और होना चाहिए x निर्देशांक 1, तो x + 1 = 2, x = 1, x निर्देशांक आ गया। y की तुलना करोगे तो y + 2/2 = 0, तो y = -2 और z - 4/2 = 2, तो यहाँ से z - 4 = 4, z = 8, तीनों मिल गए। तो इस बिंदु के निर्देशांक x का मान 1, y का मान -2, z का मान 8, तो ये बिंदु D के निर्देशांक। तो इसकी प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण हमेशा मध्य बिंदु पे कट करते हैं, ठीक है। और कौन सा आगे, छठा, यदि A और B क्रमशः 3 4 5 तथा -1 3 -7 है, चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ PA² + PB² = K²। ये तो आसान है, कल किया था आपने, P वाला एक किया था 12.2 का, हाँ 5वां सेम वैसे ही है। वहाँ पे PA + PB = 10 और यहाँ पे PA² + PB² = K², सेम वही है। उसमें भी एक समीकरण आई थी, यहाँ पे भी ये समीकरण ही मांग रहा है, समीकरण ही आनी चाहिए। कराऊँ या देख लोगे, हैं? क्वेश्चन नंबर 6 विविध, यदि A और B, है ना, दो बिंदु दे रखे हैं, A के निर्देशांक हमें दिए हैं 3 4 5 और B के निर्देशांक -1 3 7 -7, तो चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात करो। अपने को ये दिया है PA² + PB² = K², जहाँ पे K कोई कांस्टेंट है, अचर है। तो कोई बिंदु P ले लिया हमने, माना P के निर्देशांक x y z है, तो PA² मतलब P से A की दूरी तो कितनी आएगी,
पी ए का मान आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे अपने बिंदु जो बी है, जैसे उस सवाल में लिखा था वैसे लिख देता हूँ, -1 3 -7, और बिंदु पी ले लिया हमने कोई यहाँ पे जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन में दिया है पी ए की दूरी और पी बी, इनकी दूरियों का वर्गों का योगफल के स्क्वायर के बराबर है। तो पहले पी ए दूरी निकाल लेते हैं, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे लिख देंगे माना पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड। तो पी ए स्क्वायर, अब इसकी जगह मान रख देते हैं। पी ए का मान कितना आएगा, x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर करना है, प्लस पी बी, पी से बी की दूरी x + 1 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर प्लस z + 7 का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। मान रख दिया बस। अब इसको अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करोगे तो ये हो गया x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर प्लस z -5 का स्क्वायर बराबर, प्लस यहाँ भी इसका अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, x + 1 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर प्लस z + 7 का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। बाकी उस सवाल से इजी है ये, क्योंकि इसमें अंडर रूट हट गया, उस सवाल में हमारा अंडर रूट नहीं हटा था, तो उसको उधर ले जाके और काफ़ी परेशान होना पड़ा अपने को। x² इसका वर्ग कर दो, -6x + 9 + y² -8y + 16 + z² -10z + 25, इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 2x + 1, इसका होल स्क्वायर करोगे y -3 का तो y² -6y + 9, z + 7 का होल स्क्वायर करोगे z² + 14z + 49 बराबर के स्क्वायर। तो x² जोड़ दो दोनों को, 2x² + 2y² + 2z², z² x² y² 3 2 है। उसके बाद -6x और प्लस का 2x माइनस का 4x, -8y -6y माइनस के 14y -10z + 14z प्लस के 4z। अब कांस्टेंट देखते हैं, 9 16 25, इधर भी 9 1 49, तो 49 और 1 50 और 9 59, और ये कितना हो गया 50, तो ये हो गया 109।